तो हम कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। क्या बन रहा था? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड। अब सभी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग हीट पे रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल जो है वो इवन स्ट्रॉन्ग हीट करने पे भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि उनको हमें प्रोलॉन्ग हीट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। ये ऐसे मेटल्स है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सोडियम से सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम से पोटासियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं यहाँ पे। तो सोडियम और पोटासियम वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनको हम दे कैन नॉट बी प्लेस इन ओपन और दे कैन नॉट बी लेफ्ट इन ओपन एज दे रिएक्ट विद एयर एंड विल कैच फायर। सो दे कैन बी प्लेस्ड इन कैरोसिन ऑयल। बाहर नहीं रख सकते हम इन मेटल्स को। सोडियम और पोटासियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, अगर हम बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फायर कैच कर लेते हैं। तो इनको कहाँ रखते हैं हम? कैरोसिन ऑयल में रखेंगे। दूसरे आते हैं मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। ये जो है ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे। दे रिएक्ट ओनली या दे ओनली बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे को हीट करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन को आपने देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो हीट करना पड़ता है हमारे को उसको, क्योंकि ये ऐसे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता जैसे सोडियम और पोटासियम रिएक्ट कर जाते हैं। अब कुछ जिंक भी इसी तरह से, और कुछ मेटल्स है हमारे पास जैसे आयरन और कॉपर है, दे डू नॉट रिएक्ट इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको हमारे को दे रिएक्ट ओनली ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक हमारे को इनको हीट करना पड़ेगा। जैसे आयरन से बनेगा हमारे पास, आयरन को जब हम ऑक्सीजन में प्रोलॉन्ग हीट करेंगे, आयरन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, प्रोलॉन्ग हीटिंग लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करके आयरन जो है किस में चेंज हो जाएगा? इसका जो मैग्नेटिक ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे हमारे पास Fe3O4, जिसको हम बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड या आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्साइड होता है, FeO, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। इसका कॉम्बिनेशन होता है। Fe जो है यहाँ पे 2 और 1 हो गए 3, ऑक्सीजन 3 और 1 हो गए 4, तो इसको बोलते हैं हम फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरसोफेरिक ऑक्साइड। कॉपर है, कॉपर भी प्रोलॉन्ग हीट करके कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है। कॉपर Cu+O2 हमारे पास आ जाता है CuO। पर यहाँ पर जब रिएक्शन कंडीशन ये है कि सिंपल जस्ट हम ये लिखने से नहीं हमारे को पता चलता है कि भी कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर गया। ये हमारे को पता होना चाहिए कि कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ओनली ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। तो ये थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्टिविटी विद वाटर। रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद वाटर। मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर, और मेटल्स की वाटर के साथ भी डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है। डिफरेंट मेटल्स जो है डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ भी। हम लिखेंगे यहाँ पे मेटल प्लस वाटर। अगर वाटर जो है हॉट और कोल्ड है, कोल्ड या हॉट, कोल्ड और हॉट वाटर है, तो हमारे पास बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड
मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनेगा, साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। गैस के लिए अपवार्ड एरो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर की कौन सी फॉर्म है, ये गैसियस स्टेट है मेटल की, जिसको हम बोलेंगे स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। एक्चुअल में होता क्या है कि पहले तो मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड ही बनाता है, फिर मेटल ऑक्साइड जो है अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। अब कुछ जो मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स है, वो डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएंगे। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड में चेंज नहीं होते हैं, बल्कि किस में रहेंगे, मेटल ऑक्साइड में ही रहेंगे। और क्या लिबरेट करते हैं मेटल, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की। जैसे हमारे पास सोडियम और पोटासियम, सबसे पहला बात आती है हमारे पास सोडियम और पोटासियम, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। जैसे हमने देखा, दे विगोरसली रिएक्ट विद वाटर। जैसे सोडियम प्लस वाटर, क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, ये वाटर जो है कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में ही सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली पोटासियम प्लस वाटर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम प्लस वाटर, ये कोल्ड वाटर है, अगेन कोल्ड है, और यहाँ पे बनेगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन इतनी विगोरसली होती है कि, और एक्सोथर्मिक होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि जो एनर्जी इस हाइड्रोजन गैस को बर्न कर लेती है, और सोडियम और पोटासियम विल कैच फायर। क्या कैच कर लेते हैं, ये फायर कैच कर लेते हैं। सो इसीलिए इनको ओपन में नहीं रखते हैं, एयर में नहीं रखते हैं। एयर में मॉइस्चर रहता है, और ये मॉइस्चर के साथ ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास मेटल लाइक कैल्शियम। दूसरा मेटल है कैल्शियम की। अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम प्लस वाटर रिएक्शन होगी तो बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी इनकी रिएक्टिविटी से कम होती है, सोडियम और पोटासियम की रिएक्टिविटी से कम होती है, तो यहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगी। पर ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये बीइंग लाइट, हल्की होने के कारण स्टिक कर जाती है, और कैल्शियम मेटल जो है वो सरफेस पे क्या करता है, फ्लोट कर जाता है। ठीक है। सिमिलरली ये वाटर, यहाँ पर भी कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है, मैं रब कर रहा हूं फिर से, तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर H2O, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो वाटर है ये हॉट वाटर है। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इसकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम हो जाती है, इनसे तो कम ही है, कैल्शियम से भी कम है, तो इसको कोल्ड वाटर के साथ नहीं हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तभी जो आके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। इसमें नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। जिंक और एल्यूमिनियम ना तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रेंड है कि जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जैसे जिंक रिएक्ट विद वाटर विल फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ पे ये रिएक्ट कर नॉट हाइड्रोक्साइड, आपको बताया है ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और क्या बनाएंगे, ओनली जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ओनली जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है। सिमिलरली
एल्युमिनियम भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम भी स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा बेटा। आयरन है, नेक्स्ट जो मेटल है आयरन जो होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे को रेड हॉट करना पड़ता है आयरन को। यहाँ पे कैसा आयरन है, ये रेड हॉट आयरन है, रेड हॉट आयरन है। इट रिएक्ट विद वाटर एंड विल फॉर्म Fe3O4। ये जो है मैग्नेटिक ऑक्साइड है, फेर्सोफेरिक ऑक्साइड, प्लस क्या रिलेट होती है, क्या लिबरेट होती है, सॉरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, प्लस हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि कुछ मेटल जो है वो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और कुछ मेटल जो है वो जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और स्टीम पे क्या बनाएंगे, ये डायरेक्टली ऑक्साइड बनाएंगे, नॉट हाइड्रोक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड।